हमारे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्ययन में आपका फिर से स्वागत है। हमने देखा है कि यूहन्ना ने यह स्थापित किया है कि यीशु शाश्वत वचन हैं, जो परमेश्वर थे और परमेश्वर के साथ थे और वही सब चीजों के सृष्टिकर्ता हैं। अब कथा में एक मोड़ आता है। इस सुसमाचार के लेखक यूहन्ना एक और यूहन्ना का परिचय कराते हैं, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना। उनका उद्देश्य एकमात्र और अत्यंत महत्वपूर्ण था। आइए पढ़ते हैं। यूहन्ना अध्याय 1 6 आयत से शुरू करते हैं। एक मनुष्य था जिसे परमेश्वर ने भेजा था, उसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया ताकि वह उस ज्योति के विषय में गवाही दे कि सब उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं वह ज्योति नहीं था, परंतु वह उस ज्योति के विषय में गवाही देने आया था। लेखक इस पर जोर देता है, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना परमेश्वर द्वारा भेजा गया मनुष्य था, लेकिन वह मुख्य घटना नहीं था। वह गवाह अग्रदूत था जिसे लोगों के हृदय मसीह के लिए तैयार करने भेजा गया था। उसकी सेवा प्रभावशाली थी क्योंकि उसने लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाया, पाप पहचानने और उद्धारकर्ता की आवश्यकता समझने के लिए प्रेरित किया। इससे वे यीशु की बात सुनने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यह पाठ बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना वह ज्योति नहीं था। वह केवल उस ज्योति के विषय में गवाही देने आया था। तो फिर वह ज्योति कौन है? 8वीं आयत हमें बताती है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाश देती है, संसार में आ रही थी। ध्यान दें कि यहाँ विशेष रूप से कहा गया है सच्ची ज्योति। लेखक यह वाक्यांश इसलिए इस्तेमाल करता है क्योंकि बहुत सी झूठी टिमटिमाती रोशनी है जिनका लोग अनुसरण करते हैं और जो उन्हें विनाश की ओर ले जाती हैं, लेकिन यीशु ही एकमात्र सच्ची ज्योति है। यह पद कहता है कि यह ज्योति हर एक को प्रकाश देती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर कोई अपने आप ही उद्धार पा जाता है, जिसे सार्वभौमिकता यूनिवर्सलिज्म कहा जाता है, बल्कि इसका अर्थ है कि यीशु ज्योति के रूप में हर व्यक्ति पर चमकते हैं। ज्योति सत्य को प्रकट करती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत से लोग अंधकार से प्रेम करते हैं क्योंकि उनके काम बुरे हैं, और वे ज्योति को अस्वीकार कर देते हैं ताकि उनका पाप प्रकट न हो। यह अस्वीकार करना बाइबल के सबसे चौंकाने वाले कथनों में से एक है। आइए पद 10 और 11 को देखें। वह संसार में था और संसार उसी के द्वारा बना, फिर भी संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने लोगों के पास आया और उसके अपने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। इस बारे में सोचिए, सृष्टिकर्ता अपनी ही सृष्टि में आया और हमने उसे पहचाना ही नहीं। यहाँ तक कि उसके अपने लोग यहूदी, जिनके पास उसकी आने की अनगिनत भविष्यवाणियां थीं, वे भी उसे पहचान नहीं पाए। भविष्यवक्ता यशायाह ने इस पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, बैल अपने मालिक को जानता है, लेकिन इस्राएल अपने परमेश्वर को नहीं जानता। यह हमें दिखाता है कि पाप ने मानवता को कितनी गहराई तक प्रभावित किया है, जिससे हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भी पहचानने में असमर्थ हो गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आयत 12 सबसे शानदार खबर देती है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात उसके नाम पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। यह आयत उद्धार को समझने की कुंजी है। यह दो शब्दों पर आधारित है, विश्वास और ग्रहण करना। यह विश्वास करने का अर्थ केवल यह मान लेना नहीं है कि परमेश्वर का अस्तित्व है। यह तो दुष्टात्माएं भी मानती हैं। इसका अर्थ है अपने आप को पूरी तरह यीशु के हवाले कर देना, अपनी अनंतता को उसी पर और उसके किए हुए कार्यों पर निर्भर करना। और ग्रहण करना उतना ही सरल है जितना कि कोई उपहार स्वीकार करना। जब आप इस उपहार पर विश्वास करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं तो कुछ अद्भुत होता है। आपको परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार मिल जाता है। हम सभी अपने आप परमेश्वर की संतान नहीं हैं। हम उसकी सृष्टि हैं। संतान का दर्जा हमें तब मिलता है जब हम विश्वास करते हैं, और यह कोई प्राकृतिक जन्म नहीं है।
पद 13 स्पष्ट करता है कि यह एक आत्मिक जन्म है जो न तो रक्त से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि परमेश्वर से होता है। तो यूहन्ना दो रास्ते सामने रखता है। एक है संसार का मार्ग जो अंधकार में जीता है और जब सच्चे प्रकाश का सामना करता है तो उसे अस्वीकार कर देता है। और फिर है विश्वास का मार्ग, जो कोई भी मुड़कर यीशु के नाम पर विश्वास करता है और उसके द्वारा दिया गया उपहार स्वीकार करता है, उसे परमेश्वर के परिवार में आत्मिक रूप से नया जन्म पाने का अद्भुत अधिकार मिल जाता है। यही है वह महान विभाजन। लेकिन यह नया जन्म संभव कैसे हुआ? यूहन्ना अगली आयत में समझाता है, जिसमें शायद मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण कथन है और हम अपनी अगली पढ़ाई में उस पर विचार करेंगे।